Hello and welcome. Today we are recording the video for the class 3 EVS as our session ending examination is near. So we are doing the quick revision with the objective type questions. So today we'll include more few chapters. Okay. So first chapter we are having here is making pots. So let's see the questions. First question is select the best option. So here again we are being provided 4 options. From that we have to take out the best option. Okay, तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है द स्पैरो इन द स्टोरी इज नेम्ड. सो एज वी हैव studied the chapter making pots. Okay, so in that chapter there are 2 birds, फुदगुदी and बनाते. Okay, so if you remember जो स्पैरो है उसका नाम है फुदगुदी. Okay, तो पहला वाला ऑप्शन देखो, बहुत ही क्लोजली आपको देखना होगा. फूड वाली लिखा है तो ये गलत है. बनाते बनाते क्या है, वो तो क्रो है, सो इट इज़ रॉन्ग. फुदगुदी was the sparrow. Okay, none of these होगा नहीं, it is incorrect. Okay, second question, the clay pit wanted a dash to dig the soil. Okay, option A pot, option B spade, option C trowel, option D none of these. तो clay pit जो था, ठीक है, उसको क्या चाहिए था, एक ट्रॉवल जिससे कि वो मिट्टी को खोद सके. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज बनाते वांटेड टू डैश फुदगुदीज एग. ऑप्शन ए ब्रेक, सो वो तो ब्रेक तो नहीं करना चाहता था, सो दिस विल बी इनकरेक्ट. बी ईट, ऑब्वियसली ही वांटेड टू ईट. ओके, लेट्स सी द अदर ऑप्शंस. स्वेलो, ओके इट विल बी इनकरेक्ट. स्टील मतलब चोरी करना, तो वो भी नहीं. ओके, सो बी ही वांटेड टू ईट द फुदगुदीज एग. ओके, तो उसको जो है किसी तरीके से कन्विंस कर रहा था ताकि वो उसका एग खा सके. क्वेश्चन नंबर 4, अ पॉटर नीड्स डैश टू मेक अ पॉट प्रॉपरली. ऑप्शन ए क्ले फ्रॉम अ क्ले पिट, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी अ पॉटर्स व्हील, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज. तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि पॉटर को पॉट बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए क्या चाहिए. ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए क्या चाहिए. तो पहला ऑप्शन है क्ले. तो क्ले तो उसको चाहिए कहाँ से, क्ले पिट से, है ना, तो ये सही लग रहा है. बी वाटर, वाटर भी चाहिए उसको. सी पॉटर व्हील, पॉटर व्हील पे ही तो किसी पॉट का वो शेप दे सकता है. तो ये तीनों चीज़ें उसको चाहिए होती है. तो ये तीनों किस में कॉमन है, ऑप्शन डी में, यानी ऑल ऑफ दीज जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 5, क्ले पॉट्स आर मेड डैश बाई बेकिंग देम इन फायर. तो अगर हम क्ले पॉट को फायर में रखते हैं तो उससे क्या होता है. पहला स्ट्रॉन्ग, सो इट माइट बी राइट. बी सॉफ्टर, तो सॉफ्ट तो होता नहीं है, इसको हम इनकरेक्ट कर देंगे. लॉन्गर, तो क्या जो छोटा बर्तन है वो बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं. ओके, सो इट विल बी इनकरेक्ट. नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्गर. ओके, सो इफ वी विल बेक इन द फायर, सो वी विल गेट द स्ट्रॉन्गर पॉट दैट विल बी लॉन्ग लास्टिंग. इन क्वेश्चंस देखते हैं. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन है. ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो. इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज टू मेक पॉट्स यूजिंग आयरन. तो पहले के टाइम में क्या आयरन होता था, नहीं, उस टाइम पे स्टोन के बर्तन ज़्यादा चलते थे, सो दिस विल बी फॉल्स. क्वेश्चन, अ पॉटर यूजेज अ मोल्ड फॉर शेपिंग द पॉट बीइंग मेड. ओके, तो हमने देखा क्या, पॉटर एक मोल्ड यूज़ करने के बजाय एक पॉटर व्हील भी यूज़ करता है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, फॉल्स. क्वेश्चन, फुदगुदी वांटेड बनाते टू वॉश हिज बीक विथ वाटर बिफोर ईटिंग हर एग्स, सो इट इज़ राइट, ट्रू. क्वेश्चन, द रिवर आस्क्ड फुदगुदी टू गेट अ पॉट टू फिल वाटर. सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट कि रिवर ने बोला कि आप जो है पानी भरने के लिए एक बर्तन लेकर आओ. फिफ्थ क्वेश्चन है, द ब्लैक स्मिथ वांटेड बनाते टू रिटर्न द ट्रॉवल आफ्टर यूजिंग इट. तो ब्लैक स्मिथ ने, लोहार ने बोला कि आप जो है ट्रॉवल को यूज़ करके मुझे वापस कर देना. डोंट फॉरगेट टू रिटर्न इट.
सिक्स्थ क्वेश्चन, अ पॉटर मेक्स अ पॉट विथ ट्रॉवल। तो पॉटर जो है सिर्फ ट्रॉवल से नहीं और भी चीज़ों से बनाता है, और मेनली किससे, क्ले से। सो दिस विल बी इनकरेक्ट, फॉल्स। वो ट्रॉवल का यूज़ करता है, उससे बनाता नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट द पॉट ऑफ आयरन, जिससे कि हम कोई आयरन की चीज़ से हम फिर से उसको मेल्ट करके आयरन का कोई पॉट बना पाए। ठीक है, तो ये जो है मिट्टी से बनेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन, अ पॉटर नीड्स क्ले एंड वाटर टू मेक द पॉट्स। ओके, तो पॉटर को क्ले, वाटर और भी चीज़ें चाहिए, बट यहाँ पर ये स्टेटमेंट है ट्रू, क्योंकि उसको मेनली क्ले और वाटर चाहिए। ठीक है, क्ले, वाटर और इसके साथ पॉटर व्हील भी दिया होता तो भी ये ऑप्शन जो स्टेटमेंट होता वो ट्रू होता। नंबर 8, पॉट इज़ बेक्ड इन सनलाइट। पॉट को हम सनलाइट में तो बेक कर सकते हैं, उसको अगर हम सुखाएंगे तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो उसको प्रॉपरली बेक करने के लिए हमें फायर की ज़रूरत होगी, फायर। ओके, सो दिस विल बी फॉल्स। 9, on baking in fire the pot becomes strong. So we have studied this. This is the true statement. True. Question number 10, we cannot imagine life without pots. Okay, तो pots हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बिना हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी लाइफ कैसे चलेगी, क्योंकि कोई भी खाने पीने की चीज़ आपको रखनी है, उसके लिए आपको पॉट की। इसमें हमने लेटर के बारे में पढ़ा था, लेटर कैसे हम लिखते हैं और कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेटर पहुंचाया जाता है। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चंस। सो अगेन द क्वेश्चंस आर एमसीक्यू बेसिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ लेटर इज रिटन विथ। सो लेटर लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, ए पेन, ऑब्वियसली यू विल नीड अ पेन, पेपर, इट इज ऑल्सो। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, सो इट माइट बी राइट। एंड डी, वन ऑफ दिस तो होगा नहीं। ऑप्शन हमारा सी सही है, both A and B, means we will need pen and paper both. Second question, a letter bears the stamp of the place. A, from where it starts. B, from where it is delivered. C, both A and B. D, none of these. So जो हम लेटर पे स्टैम्प यूज़ करते हैं वो हमें बताता है कि लेटर जो है कहाँ से आया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, द कलर ऑफ पोस्टल वैन कैरिंग लेटर इज, सो यू ऑल नो दैट विल बी रेड। ऑप्शन है रेड, शुड बी राइट। ऑप्शन बी वाइट, दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी ब्लैक, इट इज इनकरेक्ट। एनी अदर कलर, सो वी हैव सीन दैट ऑल द पोस्टल वैन्स आर ऑफ रेड कलर। क्वेश्चन नंबर 4, लेटर्स आर डिलीवर्ड टू आवर होम्स बाई अ A, messenger, B, helper, C, postman, D, any of these. Okay, so we know that postman delivers the letter. Option C is correct. Question number 5, instead of writing a letter we also use a dash to talk to the person whom we want to tell something. तो अगर हमें किसी को कुछ बोलना हो, कहना हो, तो हम लेटर के अलावा क्या यूज़ कर सकते हैं। टीवी जो है हमारा वन वे मीडियम है, दैट टीवी में हम सिर्फ सुन सकते हैं। ठीक है, जो चैनल पे आ रहे हैं हम उनको कुछ बोल नहीं सकते डायरेक्टली। क्या हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो ये क्या है, इनकरेक्ट। टेलीफोन में हम बात कर सकते हैं, यानी कि किसी की बात आवाज़ हम सुन भी सकते हैं, उसको हम कुछ बोल भी सकते हैं। मोटरसाइकिल पे तो बात कर ही नहीं सकते। नन ऑफ दिस होगा नहीं, क्या होगा, टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। चीपेस्ट मीन सबसे सस्ता। तो हम जो है मेन चीज़ देखते हैं किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले या यूज़ करने से पहले कि वो कितना सस्ता है, चीप है। ठीक है, एरोग्राम क्या होता है, एक तरीके का लेटर होता है जिसको हम एरोप्लेन के माध्यम से भेजते हैं। सपोज़ हमें किसी और कंट्री में भेजना हो तो ये जो है महंगा होगा, क्योंकि ये एरोप्लेन से जा रहा है। ठीक है, और दूसरी कंट्रीज़ में जा रहा है। पोस्ट कार्ड इज़ द चीपेस्ट। ओके, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड
क्योंकि पोस्ट कार्ड में क्या होता है कि एक आपका थिक पेपर होता है जिसमें एक साइड में आप लिख सकते हैं एड्रेस और दूसरे साइड में आप लेटर लिख सकते हैं। तो एक सिंपल सा छोटा सा एक पेज होता है। एनवलप के लिए आपको एनवलप बाय करना होगा, फिर उसके अंदर आप लेटर लिखेंगे। सो दिस विल बी द कॉस्टली इनलैंड लेटर जो आपने पढ़ा है, वो कुछ इस तरीके का लेटर होता है। ठीक है, फाइन। तो एक लंबा सा लेटर होगा, तो ये भी महंगा होता है। सो पोस्ट कार्ड इज द चीपेस्ट among all of them. Question number 7. PIN stand for PIN stand for A. Postal information number, B. Personal information number, C. Post index number, D. Postal index number. जब भी हम पिन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ज़्यादातर जो हम मोबाइल फ़ोन में या ATM में पिन यूज़ करते हैं, नंबर्स कुछ टाइप करते हैं, ठीक है, जिससे हम ATM से पैसे निकाल सकते हैं या फिर हम मोबाइल फ़ोन को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो पिन की बात हो रही है उसकी वो किसके लिए बात हो रही है? वो बात हो रही है लेटर के लिए, लेटर में जो हम पिन लिखते हैं। ओके, तो पहला है पोस्टल इन्फॉर्मेशन नंबर। तो ये पोस्टल इन्फॉर्मेशन नंबर नहीं होता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन नंबर, ठीक है, देखो जो हम पिन पासवर्ड के रूप में यूज़ करते हैं उसका फुल फॉर्म ये है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नंबर, ठीक है। पोस्ट इंडेक्स नंबर ये भी इनकरेक्ट है। पोस्टल इंडेक्स नंबर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो जो हम लेटर के लिए यूज़ करते हैं उसके लिए आएगा पोस्टल इंडेक्स नंबर। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि फ़ोन में या ATM में जो हम पिन यूज़ करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है, तो वो होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ दीज एनेबल्स अस टू सेंड अ रिटन मैसेज इंस्टेंटली। मतलब जो लिखी हुई बात है, मैसेज है, उसको हम जल्दी से कैसे भेज सकते हैं? लेटर, सो लेटर विल बी टेकिंग सो मच ऑफ टाइम। बी. फैक्स मशीन आप जानते हो, ये जो है बहुत इंस्टेंटली आपको मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है। टेलीफोन में तो हम लिख के नहीं भेज सकते हैं, मोबाइल फ़ोन में टाइप करके भेज सकते हैं, बट टेलीफोन में तो नहीं। टेलीविज़न में हम कुछ रिटन नहीं भेजते, हमें विजुअल मीडियम से कोई चीज़ मिलती है, ठीक है। और आप किसी के घर में टेलीविज़न है तो उस पर आप कुछ शो नहीं कर सकते अपने घर से बैठे बैठे। ओके, सो तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, फैक्स मशीन। क्वेश्चन नंबर 9. विच इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे तेज़ कम्युनिकेशन, यानी हम अपने इन्फॉर्मेशन, अपनी बातें सबसे जल्दी कैसे पहुंचा सकते हैं? पोस्ट कार्ड, तो पोस्ट कार्ड इज़ अ टाइप ऑफ लेटर, तो लेटर जो है अभी के हिसाब से तो बहुत स्लो है ना। टेलीफोन, और सो टेलीफोन कैन बी द फास्ट। ईमेल भी फास्ट हो सकता है। इनलाइन लेटर, तो ये तो फास्ट नहीं होगा। जो लेटर यूज़ हम करते हैं वो आज के लिए तो फास्ट बिल्कुल भी नहीं है। टेलीफोन और ईमेल में देखते हैं, तो टेलीफोन जो है उसमें आप क्या करेंगे कि क्विकली नंबर डायल करेंगे और जो दूसरा पर्सन होगा उसको रिसीव करके बातें सुन सकता है जल्दी। बट ईमेल में क्या है कि आप जो है लेटर, आप तो ईमेल टाइप करोगे, फिर उसके बाद दूसरे पर्सन को सेंड करेंगे, उसमें इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, है ना। और हो सकता है कि वो पर्सन उसको पढ़े ना पढ़े, तो ईमेल जो है इतना फास्ट नहीं होगा जितना फास्ट टेलीफोन होगा। और टेलीफोन में हम बातें बोलकर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लिखने से ज़्यादा जल्दी हम बोलकर बता सकते हैं, इसलिए टेलीफोन जो है फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ दीज इज़ यूज्ड एज मास मीडिया। तो अगर आपको मास मीडिया का पता नहीं है तो मास मीडिया वो होता है जिसमें हम कोई बात बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंचा पाते हैं, ठीक है ना। सो फ़ोन में हम क्या सब बहुत सारे हज़ार लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं? नहीं, फ़ोन हम 1 या 2 लोगों को कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में 2-4 लोगों को हम कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं। सो दिस विल बी इनकरेक्ट। न्यूज़पेपर में अगर आप न्यूज़पेपर में कुछ भी आप लिखते हैं तो वो हज़ारों लोगों तक पहुंच सकता है,
ओके। फैक्स मशीन, सो फैक्स मशीन भी आप जो है 1 to 1 ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक पर्सन को ही एक बार में आप फैक्स मशीन पे कोई इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, सो दिस विल बी इनकरेक्ट। पोस्ट कार्ड, अगेन इट इज़ अ लेटर, एक लेटर हम बहुत सारे लोगों को नहीं भेज सकते एक साथ में, ठीक है। तो न्यूज़पेपर जो है हमारा मास कम्युनिकेशन होगा, मास मीडिया होगा, जिसमें हम अपनी बात या जो भी लिखी हुई चीज़ है उसको बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अहमद लिव्स इन अगरतला। सो अहमद और रीना की जो स्टोरी थी उसमें रीना अगरतला में रहती है, अहमद कहाँ रहता है, अहमद दिल्ली में रहता है ना। तो अहमद लिव्स इन अगरतला, दिस इज फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन, रीनाज लेटर स्टार्टेड इन अगरतला। सो दिस इज राइट, रीना अगरतला में रहती है, वहाँ से अपने दोस्त को लेटर लिखती है, दिस इज करेक्ट, ट्रू। थर्ड क्वेश्चन, रीनाज लेटर ट्रेवल्ड बाई postal van and train. So Agartala and Delhi, okay, so distance between them is so large, okay, so it had to travel by different mode of transport. So van से भी transportation हुआ और train से भी, so this is correct, true. Question number 4, Rina's letter reached Ahmad because she had written Ahmad's correct address on it. तो लेटर भेजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, करेक्ट एड्रेस, तभी वो जो है डिजायर्ड पर्सन तक जिसको आप भेजना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच सकता है, ओके। सो ऑब्वियसली उसने करेक्ट एड्रेस लिखा था, इसीलिए अहमद तक उसका लेटर पहुँच पाया, सो दिस विल बी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, रजिया रोट अ लेटर टू हर नानी। सो इफ़ यू रिमेंबर द स्टोरी, रजिया डायल्ड द नंबर, ओके, called on the telephone to talk to Nani. Okay, she did not write any letter. This is false. Question number 6, in earlier days the messages were delivered by pigeons. तो पुराने टाइम में जो मैसेज होते थे या पत्र वो पिजन्स कबूतर के द्वारा भेजे जाते थे। Question number 7, emails are now replacing letters as they are a fast means of communication. तो जो हमने देखा था कि ईमेल जो है वो लेटर की जगह ले रहे हैं, क्योंकि ईमेल में भी हम एक तरीके से लेटर ही लिखते हैं, यानी टाइप करते कि भेजते हैं, उसको हम फिर प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही जल्दी विदिन अ सेकेंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है इंटरनेट के माध्यम से। सो दिस इज़ मच मोर फास्टर दैन लेटर्स, इसलिए लेटर लिखना लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, आजकल ईमेल भेजना लोग प्रेफर करते हैं, सो दिस इज़ करेक्ट, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8, लेटर्स आर सॉर्टेड आउट इन पुलिस स्टेशन। तो लेटर्स का पुलिस स्टेशन में कोई काम नहीं है ना, पुलिस स्टेशन में कोई लेटर सॉर्ट नहीं होता है, दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9, we can write a message only on a postcard or inland letter to send it within a country only. तो आपको ध्यान देना है कि इसमें बोला है सिर्फ, तो सिर्फ आप पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा हम एनवलप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और आपने देखा एरोग्राम, वो सब यूज़ कर सकते हैं, सो दिस विल बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10, पिन इज़ 8 डिजिट नंबर कोड। तो पिन जो है वो 8 डिजिट नहीं 6 डिजिट कोड होता है ना। इस तरीके से बॉक्स बने होते हैं, 6 बॉक्सेस, जिसमें कि आपको नंबर पुट करना होता है, डिजिट पुट करना होता है। तो पिन इज 6 डिजिट कोड, सो दिस इज फॉल्स। द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स, सो दिस इज करेक्ट, ट्रू। Question number 12, a letter box is red in color with black top, so this is also true. A letter does not require an address for posting. बिना एड्रेस के क्या हम लेटर भेज सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तो ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 14, लेटर्स आर सॉर्टेड एट रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन पे सॉर्ट नहीं होता है, वहाँ पे तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है,
ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। लास्ट क्वेश्चन, लेटर्स कैन नॉट बी डिलीवर्ड इन डेजर्ट एंड हिली एरियाज। तो जो रेगिस्तानी एरियाज़ हैं, पहाड़ी एरियाज़ है, उधर हम लेटर भेज नहीं सकते, ऐसा ये स्टेटमेंट बोलता है, जो कि बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि डिज़र्ट एरिया में और हिली एरियाज़ में भी हम लेटर भेज सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ फॉल्स। जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वो बहुत सारे दूर दराज इलाकों में भी है।